हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। हम अपने लेक्चर्स में प्रकाश से रिलेटेड उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बहुत अच्छे से विस्तार से पढ़ चुके हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश की कितनी विमाएँ हैं, जितने भी स्नेह लॉज जो वगैरह सारी चीज़ें, सारे सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं। आज हम उन्हीं थ्योरेटिकल पार्ट से रिलेटेड कुछ टॉप क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसने आज कवर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का चैनल। ऐसे क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में देखने ज़रूर मिलते हैं, और उन्हीं क्वेश्चन में से आपका फर्स्ट क्वेश्चन, मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर डी उत्तल लेंस। इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर है आपका सी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ियों के हेडलाइट्स में किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ऑप्शन है समतल, अवतल, उत्तल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको कई बार ये क्वेश्चन देखने मिले होंगे। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, उपयुक्त में से कोई नहीं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए, अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है क्रॉम्पटन, मैक्सवेल, आइंस्टीन या फिर न्यूटन। द करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, आइंस्टीन। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रवाह का प्रतिपादन किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सूर्य ग्रहण तब होता है जब, ऑप्शन है चंद्रमा बीच में हो या फिर पृथ्वी बीच में हो या फिर सूर्य बीच में हो या फिर सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में ना हो। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप बताइए। अगर आपने हमारे वीडियोस जो प्रकाश से संबंधित जो पहला वीडियो है उसको अगर आपने देखा हुआ है, इसका आंसर आप बहुत जल्दी बता सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है कि जब चंद्रमा बीच में होता है तो सूर्य ग्रहण होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, चंद्रमा बीच में होना चाहिए तब सूर्य ग्रहण होता है। की ओर सिक्स क्वेश्चन है हमारा, बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है? ये भी एग्जाम में आपको कई बार ये क्वेश्चन देखने मिला होगा दोस्तों, अच्छे से देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन है उत्तल दर्पण, सामान्य दर्पण, अवतल दर्पण या फिर कैमरा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण। जी हाँ। हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एक श्वेत प्रकाश को अगर हम भिन्न भिन्न रंगों में व्यक्त करना चाहते हैं तो हमें किसका उपयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए है प्रिज्म, ऑप्शन बी है अपवर्तन, ऑप्शन सी है कैमरा या फिर ऑप्शन डी है ऊष्मा। तो दोस्तों इसका आंसर बहुत ही आसान है। अगर हम किसी श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में व्यक्त करना चाहते हैं तो हमें प्रिज्म की आवश्यकता पड़ती है। प्रिज्म ही श्वेत प्रकाश को 7 अलग अलग रंगों में विभक्त करता है। दोस्तों अगर आपको इस जो भी 7 कलर्स हैं उनका एक सिस्टमैटिकल क्रम होता है, अगर आपको वो पता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर आंसर बताइए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिन होल कैमरा में हमें सामान्यतः क्या मिलता है? हमें एक पिन होल कैमरा में सामान्यतः किस तरह का प्रतिबिंब प्राप्त होता है? सीधी छाप का प्रतिबिंब, उल्टी छाप का प्रतिबिंब, अपवर्तन या फिर ऊर्जा। कैमरा में उल्टी छाप का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 9th क्वेश्चन है, एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? अगर हम एक हमारे नेत्र जो है आई साइट है वो बिल्कुल सही है, तो हमें एक सुस्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी क्या होती है उसमें पूछा गया है। ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर या फिर डी 20 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर कोई वस्तु रखी है हमारी आंखों के सामने तो वो हमें सुस्पष्ट प्राप्त होगी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा 10th क्वेश्चन है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे हम कहते हैं परमाणु, बी है न्यूट्रॉन, सी है पॉजिट्रॉन या फिर डी फोटॉन। इसका आंसर भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए दोस्तों। अगर आप प्रकाश चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये आंसर आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे हम फोटॉन कहते हैं। यही ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 11th क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था?
ऑप्शन है न्यूटन के द्वारा, हाइगेंस के द्वारा, प्लांक के द्वारा या फिर फैराडे के द्वारा। करेक्ट ऑप्शन है हाइगेंस द्वारा। हाइगेन का प्रकाश का तरंगी सिद्धांत बहुत ही फेमस है, इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? ऑप्शन है स्नेल, न्यूटन, मैक्सवेल या फिर यंग। तो करेक्ट आंसर है आंसर सी, मैक्सवेल ने विद्युत के चुंबकीय स्वरूप की खोज की थी। देखिए दोस्तों, दोनों ही जो क्वेश्चन हमने 11 और 12 देखे हैं, प्रकाश का तरंगी सिद्धांत हाइगेंस का है और प्रकाश का विद्युत चुंबकीय जो स्वरूप है, उस सिद्धांत है, वो मैक्सवेल ने दिया है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन है क्रॉप्टन, ऑप्शन बी है मैक्सवेल, ऑप्शन सी है न्यूटन, ऑप्शन सी है आइंस्टीन और ऑप्शन डी है न्यूटन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 क्वेश्चन, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति में तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसके ऑप्शन हैं बढ़ती है, प्रकाश की गति घट जाती है, वैसी ही रहती है अथवा सहसा गिर जाती है। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों वैसी ही रहती है। तापमान का प्रकाश की गति में कोई भी फर्क या प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। प्रकाश की चाल किस क्रम में होती है जल, कांच और हीरे में? सबसे अधिक ऑप्शन ए है हीरा, कांच या जल, ऑप्शन बी है जल में ज़्यादा होती है, कांच में और फिर हीरे में, ऑप्शन सी है कांच, हीरा, जल और ऑप्शन डी है हीरा, जल और कांच। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन जल, कांच और हीरा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। जल में सबसे अधिक होती है प्रकाश की चाल, उसके बाद होती है कांच में और फिर सबसे कम होती है हीरे में। देखिए दोस्तों, जो माध्यम की सघनता है उसका प्रकाश की चाल पर सीधा प्रभाव पड़ता है। माध्यम जितना अधिक सघन होगा प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। जैसे कि जल, कांच और हीरे में सबसे अधिक सघन माध्यम हीरा है, तो वहाँ प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो इसका ऑप्शंस हैं वर्णमंडल, किरीट या कोरोना, प्रभाव मंडल या कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर है आंसर बी है किरीट या कोरोना भाग हमें सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? 250 सेकेंड, 460 सेकेंड, 500 सेकेंड या फिर 600 सेकेंड। तो करेक्ट आंसर है आंसर बी 660 सेकेंड। 660 सेकेंड के लिए होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर उठा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, ऐसा किस कारण होता है? ऑप्शन है अपवर्तन के कारण या फिर परावर्तन के कारण, सी ऑप्शन है विवर्तन के कारण या फिर डी परिप्रेक्षण के कारण। तो करेक्ट आंसर है आंसर ऑप्शन ए अपवर्तन के कारण। देखिए दोस्तों, जहाँ पर भी धोखे की बात होती है वहाँ पर अपवर्तन के नियम लागू होते हैं, अपवर्तन के कारण ही ऐसा होता है। हमारा 19 क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह सीधी दिशा में चलती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है कि जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20, एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतःस्थापित है। इस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किस तरह व्यवहार करेगा? तो यह अभिसारी लेंस की तरह व्यवहार करेगा। ऑप्शन बी है अपसारी लेंस, ऑप्शन सी है समतल अभिसारी लेंस या फिर ऑप्शन डी समतल अपसारी लेंस। तो करेक्ट आंसर है आंसर डी अपसारी लेंस की भांति यह व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 180 डिग्री के कोण पर रखे हुए हैं तो कुल बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 1, 5, 2 या फिर आदि। तो करेक्ट आंसर है आंसर ए 1, अर्थात यदि दो समतल दर्पण 180 डिग्री के एंगल पर रखे हुए हैं तो उनके बीच एक प्रतिबिंब ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ऑप्शन है अनंत, ऑप्शन बी है शून्य, ऑप्शन सी है गोली दर्पण से कम, ऑप्शन डी है गोली दर्पण से कुछ अधिक। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अनंत। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर या फिर 4 डायोप्टर? तो करेक्ट आंसर है 0 डायोप्टर। 0 डायोप्टर धूप के चश्मे में उसमें आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के कणिकावाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका ऑप्शन है न्यूटन, ऑप्शन बी है हाइजेनबर्ग, ऑप्शन सी है डी ब्रॉगली या फिर ऑप्शन डी है अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो करेक्ट आंसर है प्रकाश के कणिकावाद सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्टर में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, द्विध्रुवीय लेंस या फिर दोनों, 1 और 2? तो करेक्ट आंसर है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का उपयोग प्रोजेक्टर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? फोकस, ध्रुव, द्वारक या फिर इनमें से कोई नहीं? सर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, द्वारक। दर्पण की चौड़ाई को हम द्वारक कहते हैं। नेक्स्ट, ये भी बहुत ही अच्छा फेमस क्वेश्चन दोस्तों, हीरे का अपवर्तनांक कई बार क्वेश्चंस में पूछा गया एग्जाम्स में। तो ऑप्शन है 1.77, 1.47, 1.44 या फिर 2.42। तो हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? परिवर्ती द्वारक की भांति, दृग तंत्रिका की भांति, पुतली की भांति या फिर अन्य? तो करेक्ट आंसर है परिवर्ती द्वारक की भांति आँख की पुतली कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं क्या? निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को या फिर दूर की वस्तुओं को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दूर की वस्तुओं को। जो भी दूरदृष्टि वाली दोष व्यक्ति की आंखें होती हैं वो दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने मिनट का अंतर होता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 2 मिनट। 2 मिनट का अंतर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लासेस। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे वीडियो को देखने के लिए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और हमें मोटिवेशन के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।